A very good morning to all the dear students. As you are knowing that we were moving on to the chapter change in the profit sharing ratio amongst the partners. In this chapter, we have already completed some topics. These are the list of the topics. The sacrificing ratio you are knowing about, the old ratio minus the new profit sharing ratio. The gaining ratio, which is nothing but it is इनवर्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि अगर आप माइनस लगा देंगे तो इट मीन्स दैट इट इज द गेनिंग रेशियो. अगर हम फॉर्मूले को रिवर्स कर दे, द न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, देन इट विल बिकम द gaining ratio. Then we have understood about the calculation of the goodwill by the three methods, which is the average profit method. In this there are two methods, the simple average profits and the weighted average profit method. Then you have done super profit method, and then the third method again you have done the capitalization method, in which capitalization of the average profit and capitalization of the super profit. Then you have studied about the calculation of the new profit sharing ratio. इसके बाद हम लोग चल रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. आज मैं एक दो क्वेश्चंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के आपको इसी में ही करा रहा हूँ. यू विल बी getting the further knowledge that how the questions are being solved. The questions are from your book only. The first I will be taking as illustration number 22 of your book DK Goyal, right? मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार ताकि आपको पता रहे. आप अपनी बुक सामने रख ही रहे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं. PQR आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे PQR, जिनका रेशियो क्या है 1 1 and 1. They decided that in future R will get 1/5 share in the profit. तो R का जो न्यू शेयर है वो 1/5 हो जाता है. ठीक है. इसके बाद आप चेक करेंगे ऑन द डे ऑफ द चेंज द फर्म गुडविल, जो हमें चाहिए होता है ऑन द डेट ऑफ द चेंज द फर्म गुडविल, वो हमको मिली हुई है यहाँ पर 3 लाख. कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बोला गया है मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री. यहाँ पर मैं आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ. देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एडजस्टमेंट एंट्री, द सिंगल जर्नल एंट्री इज पास थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, and the second one is the second journal entry in which we pass two journal entries, in which first the goodwill account is opened and then goodwill account is closed. पहले वाले केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और दूसरे वाले केस में आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो हम हमेशा क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद है लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, राइट. आर का शेयर आपको दे रखा है 1/5. तो रिमेनिंग प्रॉफिट आर को देने के बाद कितना कितना बचा? रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5. अब इस 4/5 को जो है ऑलरेडी दीज पार्टनर्स, कौन से पार्टनर्स पी और क्यू, वो अपने पुराने रेशियो में शेयर करेंगे जो 1:1 था. यानी 4/5 का आधा तो लेकर जाएगा पी. पी न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 का 1/2. इंटू करेंगे आधा निकालने के लिए, तो फ्रैक्शंस को इंटू करना आपको आता है 4/10. इसी तरीके से Q का भी न्यू शेयर ऐसे ही निकल जाएगा 4/5 का 1/2. दिस विल अगेन कम टू एज 4/10. और R का जो न्यू शेयर आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/5. आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना चाहिए, तभी आप प्रोपोर्शंस को आप रेशियो के फॉर्मेट में लिख पाएंगे. तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2/2 इज अल्टीमेटली 1 और किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू ही निकलेगी. लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे, इसका डिनोमिनेटर इज 2/10. जो द न्यू रेशियो इज यू विल बी गेटिंग 4:4:2. और ब्रेक कर दीजिए इसको 2:2:1. आधा काम आपका हो गया. अब आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइस और द गेन. आप जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR. क्लियर?
तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो P का सेक्रीफाइस या गेन अभी हमें नहीं पता क्या निकलेगा। ओल्ड था इसका, क्योंकि पहले ये शेयर कर रहे थे इक्वली 1-1-1 में, यानी 1/3, और न्यू हो गया इसका 2/5। तो आप इस फ्रैक्शन को एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 15 इज द एलसीएम। तो आप देखेंगे ये माइनस का 1/15 आ गया, माइनस का 1/15। इसका मतलब माइनस में आते ही द P इज एक्चुअली गेनिंग, ठीक है। और Q को आप देखेंगे, Q का सेक्रीफाइस, इसका भी वही 1/3 माइनस 2/5, ओल्ड माइनस न्यू। तो आंसर वही सेम आएगा 1/15 माइनस का, माइनस में आने का मतलब ही इज अगेन गेनिंग। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए इसके अंदर। तो यहाँ पर P और Q दोनों गेन कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण। और R का आप देखेंगे तो R विल बी सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू अगर करेंगे 1/3 माइनस, अब इसको 1/5 मिल रहा है जो कि 1/3 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 2/15। जो प्लस का आ रहा है इसका मतलब ही इज सेक्रीफाइसिंग। क्लियर। अब आप एंट्री करेंगे, सदाबहार एंट्री मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर गेनिंग पार्टनर P और Q है, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू R कैपिटल अकाउंट। गुडविल देखिए फर्म की कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 लाख। इनके प्रपोर्शन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/15, 1/15 एंड 2/15। तो 15 टू जा 3 लैक्स, तो आपका आ जाएगा ये 20,000 तो P में एंड 20,000 Q में, एंड R के अंदर यू विल बी गेटिंग 40,000। तो P डेबिट, Q डेबिट टू R, 20, 20, 40 इज योर आंसर। और नरेशन में आप अपने हाथ से अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बीइंग द कंपनसेशन एंट्री और द एडजस्टमेंट एंट्री डन, एंड P and Q are the gaining partner, R is the sacrificing partner. You can write down it any language. सिर्फ मेन चीज ये है कि हमें उसको समझाना है कि हो क्या रहा है। एक क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 22 ऑफ योर बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 23 अपने सामने रखिए। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पर दो पार्टनर है X एंड Y, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1, राइट। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल से उन्होंने क्या सोचा कि अब ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाएंगे, और वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3। पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे 2 ईयर प्रॉफिट्स बिफोर द डिसीजन। अब आपको 2 साल के प्रॉफिट्स की जगह 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 60, 70 and 90. Read the language clearly. Goodwill is total of 2 last year profits, right? अब चाहे आपको 3 दे रखे हैं, अब 3 को जल्दबाजी में मत कर लीजिएगा, और कोई यहाँ पर एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द 2 लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में जाएंगे आप, तो यू विल बी सीइंग 70,000 एंड 90,000 का प्रॉफिट दे रखा है, और इनका सिर्फ टोटल करने से ही गुडविल आ जाएगी, आपको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल सीधे 1,60,000। आप कहेंगे सर यहाँ तीनों मेथड में से कुछ नहीं लगा, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है वी विल सॉल्व एज पर द क्वेश्चन। ये समझिए कि यही मेथड है, इन पार्टनर ने यही डिसाइड किया है। तो वैल्यू ऑफ द गुडविल निकल गई आपके पास 1,60,000। नाउ द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1, राइट, और न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 5:3। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का देखेंगे आप जरा कि एक्स का क्या निकला, ओल्ड है 3/4 माइनस न्यू है इसका 5/8, जो कि कम है ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिक 1/8 प्लस का निकलेगा,
और 1/8 प्लस का मतलब ही इज सेक्रीफाइसिंग। y का ओल्ड दे रखा था 1/4 माइनस इसका न्यू है 3/8। इट मीन्स इसका -1/8 निकल रहा है और -1/8 का मतलब ही इज गेनिंग, राइट। नाउ द जर्नल एंट्री सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट एंड गेनिंग डेबिट। जर्नल एंट्री हमेशा क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पर y है तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग यहाँ पर x है, x कैपिटल अकाउंट। तो प्रपोर्शन निकाल लेंगे 1/8 वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल का 1,60,000। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर रब कर दूंगा। 1/8 इंटू 1,60,000, तो 8 2 जा 16, अगेन वी विल बी गेटिंग 20,000 और उसका भी 1/8 है तो दोबारा से 20,000। और जर्नल एंट्री के अंदर नरेशन वही लिखना है कि बीइंग द गुडविल कंपनसेटेड या एडजस्टमेंट एंट्री डन ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, राइट, क्लियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में अगर हम कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो एक क्वेश्चन और उठाएंगे, अदरवाइज द नेक्स्ट क्लास विल बी गिवन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इसके अनसॉल्व क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।